मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बीमारी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को लाहक बीमारी का नाम इमरान खान है। ये बीमारी 2018 में ही आ गई थी जो मास्क पहनने से नहीं जाएगी, उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। दोपस में जलसे से खिताब में कहा कि वो इमरान खान का नाम भी लेना नहीं चाहती, लेकिन जब इलाज मकसूद हो तो बीमारी का नाम लेना पड़ता है। नवाज शरीफ ने इमरान खान को पहले ही कह दिया था कि तुम बाहर रहो, ये बड़ों की लड़ाई है। हुकूमत का यौम एहतसाब करीब आ रहा है। विफाकी वजीर मुराद सईद के ऑपोजिशन पर वार। कहा बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज गिलगित बल्तिस्तान में क्या कर रहे हैं। करप्ट अनासिर ने गिलगित बल्तिस्तान को लूटा। नवाज शरीफ का नारा था खाता है तो लगाता भी है। जरदारी का नारा था खाता है तो खिलाता भी है। इमरान खान न खाता है न खाने देता है। बिलावल का गरीब से उतना ही ताल्लुक है जितना अंडों का किलो से। खिपलों में जलसे से खिताब में विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने कहा मौका परस्तों ने हुकूमत करके पैसा लूटा है। नवाज शरीफ की लोहार की दुकान थी, आसिफ जरदारी सिनेमा में टिकट बेचते थे, आज आपकी वजह से अमीर हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हमने गिलगित बल्तिस्तान को सियासी और मुआशी आज़ादी दिलवाई। इस सेलेक्टेड हुकूमत को 2 साल हो गए। इमरान खान ने आपके लिए क्या किया? एक मंसूबा नहीं दिया, अब कहते हैं आपको सूबे का दर्जा देंगे। बिलावल भुट्टो का नगर में जलसे से खिताब। कहा आप इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वाज़े अक्सरियत दिलवाएं, हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फिरदौस आशिक खावान का मरियम नवाज पर जाती हमलों से मुतल्लिक अमीन गंडापुर के नजरिए से इत्तफाक। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी ने कहा अली अमीन के अल्फाज के चुनाव पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो नजरियात हैं वो उसके साथ हैं। कौम की पाई किसी की जात पर खर्च नहीं होनी चाहिए। कौम का पैसा लूट कर अगर किसी ने अपनी डेंटिंग पेंटिंग पर लगाया है तो ये हकीकतें आश्कार होनी चाहिए। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान से निकलने का चीफ कोर्ट जीबी का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बिलावल की अपील पर फैसला सुनाया। जुमे के रोज चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने बिलावल को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकते हुए 3 दिन में गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर गिलगित की इंतखाबी मुहिम छोड़कर लाहौर पहुंच गए। शरीफ मेडिकल सिटी में जेरे इलाज। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा भी कोरोना में मुब्तला। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा। 23 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 1650 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 9 अमवात, तादाद 6970 हो गई। मुल्क में गुज़श्ता रोज़ कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.5% रही। सबसे ज़्यादा शरह हैदराबाद में 16% से ज़ायद रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान और मुल्तान में 15%, मुजफ्फराबाद में 14, मीरपुर में 11, पेशावर में 9, कोयटा 8, इस्लामाबाद और कराची 7 और लाहौर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5% से ज़्यादा रही। कोरोना केसेस बढ़ने पर इस्लामाबाद के 5 सब सेक्टर्स IA3, 4, G91, G10-4 और G62 में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मीरपुर आज़ाद कश्मीर शदीद मुतासिरा जिला करार। मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने मास्क की पाबंदी हवा में उड़ा दी। पसंद की शादी का दावा करने वाली आरजू की उम्र 14 से 15 साल है। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने आरजू की उम्र का तयन करके रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने आरजू को शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि सिर्फ उन लोगों की आरजू से मुलाकात कराई जाए जिनसे वो मिलना चाहे। आरजू का कहना है कि उसने किसी के दबाव में इस्लाम कबूल नहीं किया, वो अपने शौहर के पास जाना चाहती है। नैब ऑफिस लाहौर के बाहर हंगामा आराई का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्लिम लीग नून के MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड।
कल दोबारा पेश करने का हुक्म। मुकदमे नामजद दीगर 5 लीगी अरकान असम्बली की अबूरी जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने जंगजियों के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली। मीर शकील उर रहमान 241 दिन से कैद थे। अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत में दलाइल दिए कि मीर शकील उर रहमान को अलॉट ज़मीन से कौमी ख़जाने को एक धेले का नुकसान नहीं हुआ। मौजूदा रेफरेंस 4 लोगों के खिलाफ दायर हुआ। दरखास्त गुजार के अलावा किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मीर शकील उर रहमान को इंक्वायरी के वक्त 12 मार्च को गिरफ्तार किया गया। जस्टिस काजी अमीन ने दरियाफ्त किया कि क्या नैब ने कौमी ख़जाने को नुकसान का कोई सवाल उठाया। अमजद परवेज ने बताया कि नैब ने 1 रुपए के नुकसान का सवाल नहीं उठाया। खरीदी गई ज़मीन पर तामीरात LDA की मंजूरी के बाद की गई। आज तक इन तामीरात पर कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। 34 साल बाद एक शहरी की दरखास्त पर यह केस दायर हुआ। नून लीग का जेल में शहबाज शरीफ को फौरी डॉक्टर तक रसाई देने का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, जानबूझकर बख्तरबंद गाड़ी में लाने से शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ हुई। जो शख्स सियासी मुखालिफिन की सेहत पर सियासत करे वो तर्स के काबिल है। शहबाज शरीफ को अजियत देकर अपोजिशन को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। NRO नहीं मिलेगा। मुआविन खुसूसी सियासी अबलाग शहबाज गिल कहते हैं, छोटे मियाँ का कमर दर्द सिर्फ एहतसाब के वक्त होता है। करप्शन बचाने के लिए अपोजिशन के पांव पड़ते वक्त दर्द गायब हो जाता है। खराबी सेहत का बहाना करके मियाँ साहब मफरूर हुए। आज बड़े मियाँ न सिर्फ भले चंगे हैं बल्कि रियासत के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ हैं। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का सर्विसेज अस्पताल लाहौर में इलाज जारी। डॉक्टर अमजद कहते हैं, चौधरी शुजात की सेहत में तेजी से बेहतरी आ रही है। वो अभी मजीद 2-4 दिन अस्पताल में ही रहेंगे। अस्पताल में चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन से इजाफी वसूली नवंबर के बिल में की जाएगी। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। भारत की हठधर्मी ने सेकुलरिज्म के दावे का भांडा फोड़ दिया। सिखों को करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत से रोक दिया। गुज़श्ता साल आज ही के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया था। करतारपुर राहदारी को 1 साल मुकम्मल होने पर दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर में मुख्तलिफ तकरीबात जारी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की आबाई शहर वेलिंगटन जाकर गिरजाघर पहुंचे। अहले खाना के साथ दुआया तकरीब में शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता रोज भी गोल्फ खेलते रहे। लंदन के मैडम तुसाड्स म्यूजियम में भी ट्रंप के मोमी मुजस्मे का लिबास तब्दील करके ट्रंप को गोल्फ खेलते दिखाया गया है। ट्रंप ने इंतखाबी नताइज अगले हफ्ते अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर रखा है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने पड़ोसी मुल्कों को पैगाम दिया कि सलामती के लिए बाहर के लोगों से उम्मीद लगाना कभी अच्छा नहीं होता। ट्रंप 70 रोज में चला जाएगा, हम यहाँ हमेशा रहेंगे। मुज़ाकरात के जरिए बाहमी तनाज़ात के हल की पेशकश करते हैं। शायर मशरिक़ और मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इक़बाल का यौम पैदाइश। मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने जिम्मेदारियाँ संभाल ली। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इक़बाल पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाक फ़ज़ाइया ने यौम इक़बाल पर नया नगमा जारी कर दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान के पास क्लीन स्वीप का मौका। आखिरी T20 इंटरनेशनल कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। और सुरीली आवाज, गीत यादगार, गुलकारा माला बेगम को नहीं भूले परस्तार। चाहने वाले आज उनका 81वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।